दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति से जुड़े मामले में और इस मामले में सीबीआई के हाथों अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक तो गिरफ्तारी के समय को लेकर हमारी आपत्ति है। 2 साल पहले 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था और 2024 में अब आकर इसमें उनको गिरफ्तार किया गया और इससे लगभग 6 महीना पहले उनको समन किया गया था पूछताछ के लिए। और ऐसे में ये टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे समय में उनकी गिरफ्तारी की गई है जब उन्हें ईडी के मामले में उनको जमानत पर उनकी रिहाई होने वाली थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई के पास उनकी गिरफ्तारी को लेकर ठोस, उचित, समुचित आधार नहीं है। उन्होंने कोई भी आधार नहीं बताया कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और साथ ही ना कोई ठोस सबूत इनके पास हैं। इसके बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने तमाम बातें सुनने के बाद यह कहा कि उन्हें सीबीआई के से भी विस्तृत उनका पक्ष भी सुनना है। उनका पक्ष सुने बिना वो इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रतिपक्ष यानी रेस्पोंडेंट सीबीआई को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते में सीबीआई से जवाब मांगा गया है और उसके बाद 1 हफ्ते बाद के 2 दिन, अगले 2 दिन अरविंद केजरीवाल को प्रति उत्तर देने यानी रिजॉइंडर फाइल करने के लिए दिए गए हैं। 17 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी और पहली सुनवाई, आमतौर से अदालतों में यही होता है कि याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी होता है, क्योंकि दूसरा पक्ष उस समय नदारद होता है। अदालतें ये मानती हैं, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसके मुताबिक दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है। अदालत ये न्याय करती है और ये देखती है कि इसमें समुचित निर्णय क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष, शुरुआती पक्ष सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते में सीबीआई से जवाब देने को कहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल उस पर अपना प्रत्युत्तर देंगे और 17 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि 17 जुलाई को सुनवाई किसी दिशा में भी आगे बढ़ेगी और दोनों ही पक्ष, पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसमें बहस की जाएगी और ये बताया जाएगा कि उनका पक्ष क्या है और इसके बाद सीबीआई अपने प्रत्युत्तर में अपनी बातें कहेंगी और फिर जो उनका रिजॉइंडर होगा, रिजॉइंडर से फिर सीबीआई की बातों पर जो आपत्तियां होंगी या जिन बातों को वो हाईलाइट करना चाहेंगे उस पर अरविंद केजरीवाल के वकील हाईलाइट करेंगे और उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितनी वैध है और कितनी गैर कानूनी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा।